Hello everyone, welcome to my channel. I am Prachi. Today we are start chapter number 4 from NCERT class 9th which is number system. तो फोर्थ चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम सारे उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? हम स्टार्टिंग से जब हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली हमें काउंटिंग ही सिखाई जाती है। और काउंटिंग में हम कौन से नंबर से स्टार्ट करते हैं? 1 से, है ना। 1 से हम स्टार्ट करते हैं एंड आगे पढ़ते जाते हैं, राइट। तो 1 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 से इनफिनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Natural numbers are these numbers which are started from 1 to infinite। ओके, तो 1 से इन्फिनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होल नंबर्स। तो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमने पहले काउंटिंग नंबर्स पढ़े थे ना, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स पढ़े थे इनमें हम बस ऐड कर देते हैं 0, ठीक है। 0 को हम जब इसमें ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है, और इनफिनाइट, ठीक है। और होल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में हम बस 0 को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है क्या? होल नंबर्स। तो अब हम होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि होल नंबर्स आर those numbers which are started from 0 to infinite। ओके, ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफिनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं 0 से, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे ये सारे नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। तो होल नंबर्स को हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल, या फिर नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ओके, 0 प्लस नेचुरल नंबर ये होते हैं होल नंबर्स। तो ये था हमारा होल नंबर वाला टॉपिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी जो हमने होल नंबर्स पढ़े थे 0 से इनफिनाइट तक, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसमें बस हमें ऐड करना है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, तो 0 प्लस 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स थे ये सारे थे होल नंबर्स, और इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है? नेगेटिव नंबर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आर इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ये 1 से लेकर जो इनफिनाइट तक नंबर्स हैं ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि इंटीजर्स कंटेन
all the negative numbers all the positive numbers प्लस, या फिर एंड लिख लेंगे यहाँ पर, एंड 0। ओके, तो इंटीजर्स क्या कंटेन करता है? इंटीजर्स कंटेन करता है ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के एग्जांपल जैसे कि -1, -4, -27, कितना भी बड़ा नंबर्स हो सकता है, जैसे -2784। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है नेगेटिव नंबर्स के। एंड पॉजिटिव नंबर्स जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 7, 99, 108। ठीक है, ये सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और प्लस 0। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो ये होते हैं इंटीजर्स। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं x। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि x क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है मतलब कि x p/q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। x जो है वो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो x क्या है? एक रैशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पर p और q, p एंड q बोथ क्या होने चाहिए? बोथ आर इंटीजर्स। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड द थर्ड कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये तीनों कंडीशंस को जो भी नंबर सेटिस्फाई करेगा वो नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं जैसे कि 3/4। अब क्या ये रैशनल नंबर है? इसे कैसे देखेंगे? इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में मतलब जिसका कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। p न्यूमरेटर एंड q क्या है? एक डिनोमिनेटर। तो हाँ, इधर क्या है? 3 जो है वो क्या है? न्यूमरेटर है एंड 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि p और q जो दोनों है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब हमने पढ़ा था इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, है ना। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या 0 में से ये दोनों कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 है। 3 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव नंबर है। और जो 4 है वो क्या है? वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 3 भी पॉजिटिव नंबर है, 4 भी पॉजिटिव नंबर है। मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर है। p/q की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब थर्ड थिंग क्या है कि हमें q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 4 है, 0 नहीं है। दैट मीन्स कि 3/4 जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। जब हमने देखा कि ये सारी जो कंडीशंस हैं उसको ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स कि जो 3/4 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारे p और q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब हमारा कोई भी न्यूमरेटर में 0 होता है एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। न्यूमरेटर अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर भी है 2, 9, 9, 6, 7, 8, 4 कुछ भी नंबर है, ठीक है, और ऊपर अगर 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। बट अगर हमारा न्यूमरेटर में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में 0 है,
तो ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड कहलाएगी। ठीक है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि क्यू की वैल्यू 0 यहाँ पर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू 0 होगी तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर्स are those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने लिया था 3/4, हमने देखा ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम 4 को हटा देते हैं, हम ओनली लेते हैं 3। तो क्या 3 एक रैशनल नंबर है? आप बोलोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर नहीं होता तो उसके डिनोमिनेटर में हम एज्यूम करते हैं 1। ओके, तो यहाँ पर ये बन गया 3/1, ये इक्वल होगा 3 के। 3 इज इक्वल टू 3/1। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ P और Q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखते हैं 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ Q की वैल्यू तो हमारी क्या है, 1 है, मतलब कि ये 3/1 जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 3 नंबर है, नंबर 3 है, वो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये था हमारे रैशनल नंबर्स। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स क्या होते थे, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते थे जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी, जिसमें P और Q डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इज Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट होगा। जो इरेशनल नंबर है उसका मतलब ही है कि रैशनल नंबर का डायरेक्टली अपोजिट, मतलब कि इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसे, इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसमें P एंड Q, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे एंड Q की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया किसके, रैशनल नंबर्स के। इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि रैशनल नंबर्स cannot be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0।
तो ये हमने डेफिनेशन जो लिखी है वो बिल्कुल अपोजिट लिखी है रैशनल नंबर की। यहाँ पर क्या हुआ है, बस कैन नॉट वर्ड जुड़ गया है, ठीक है। रैशनल की जगह इरेशनल और कैन की जगह कैन नॉट, मतलब नॉट, ये अपोजिट हो गया। उसमें क्या था कि जैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैन नॉट, मतलब जैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट हो गया है रैशनल नंबर का, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स आर डायरेक्टली अपोजिट टू रैशनल नंबर्स। तो जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर हमारे पी और क्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर्स नहीं होंगे एंड क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी रैशनल नंबर्स में, बट इरेशनल नंबर में हो सकती है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि पाई का यूज करते हैं हम। पाई जो है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। तो अगर हम पाई की वैल्यू डेसिमल्स में निकालें तो क्या होता है, 3.1415 समथिंग, ठीक है, ये होती है। और अगर हम इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में देखें तो हम बोलते हैं 22/7, बट जो 22/7 है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बस अप्रोक्सीमेटली निकाला जाता है कि अप्रोक्स इतना होगा। लेकिन अगर हम 22/7 को डिवाइड करें तो इसका डिवीजन जो है, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू नहीं आती, क्योंकि पाई जो है वो एक रैशनल नंबर है ही नहीं। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर को हम रैशनल फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, लेकिन हम बस सॉल्व करने के लिए इसको एक अप्रॉक्स वैल्यू प्रोवाइड करी है, और पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्स में 3.14 लिख लेते हैं, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, प्रॉपर वैल्यू इसकी ये नहीं है, ठीक है। प्रॉपर वैल्यू इसकी 22/7 भी नहीं है, ये बस अप्रोक्सीमेटली 22/7 बैठता है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं टू सॉल्व अवर सम, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो 22/7 जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओनली अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम √2 का। तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 को अगर हम डेसिमल्स की फॉर्म में लिखें तो 1.4142 समथिंग ये आता है। अगर आप √2 को बाहर निकालो एंड डेसिमल की फॉर्म में लिखो तो हमारा आंसर कुछ ये आता है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसे हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये है एक इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट आधा कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे अपना इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।